नॉलेजलेस पीपल कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में। कुछ समय के लिए तुम्हारा उद्भव हो सकता है, तुम चमक सकते हो अज्ञानियों के बीच में, पर याद रखना जब भी ढोल डंके और नगाड़े बजेंगे तो अनादि काल से भारत में ज्ञान का डंका ही बजा है। ज्ञान जिसके पास होगा वो शाश्वत डंका बजाता रहेगा। और ये होना बहुत जरूरी है। जीवन की जितनी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं केवल और केवल हमारी अज्ञानता के कारण है। पर भारत देश के साथ साथ पूरी दुनिया में भी देखो कैसी मानवता का घिनौना पूरा जीवन चलता आ रहा है। जिस चीज से मानवता प्रसन्न हो सकती है, जिस चीज से मानवता नृत्य कर सकती है, जिस चीज से मानवता गीत गा सकती है, वो हम नहीं कर रहे। हमारा इन्वेस्टमेंट पता नहीं कहां कहां हजारों करोड़, लाखों करोड़, अरबों करोड़ हो रहे हैं। पर जिस सनातन संस्कृति की पढ़ाई से, अपने पूर्वजों के विषय में ज्ञान से तुम्हारे भीतर में जितनी भी गंदगियां हैं, वो गंदगियां मतलब अज्ञानता, गंदगी का मतलब और कुछ मत समझना, जो अज्ञानता है वही कूड़ा है, वही गंदगी। और कोई भी व्यक्ति गंदगी में रहना पसंद नहीं करता। इसलिए तुम इतने विचलित रहते हो, इसलिए तुम इतने चिंतित रहते हो, इसलिए तुम कहीं पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जहां भी रहते हो उड़े उड़े रहते हो, उखड़े उखड़े रहते हो, हर समय कुछ न कुछ खोजते रहते हो, ढूंढते रहते हो। बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ावस्था से लेकर बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे से लेकर मृत्यु तक, और फिर अगले योनि में, और फिर मानव अवतार में आते हो। पर तुम्हारी खोज समाप्त नहीं होती, जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता। ये जो तुम सत्संग की बात करते हो, श्रीमद् भागवत की बात करते हो, रामचरितमानस की बात करते हो, इसका एक ही आयोजन का केवल और केवल उपयोग है दुनिया में। एक ही आयोजन और प्रयोजन है इसका कि तुम्हारे पास वस्तु कितनी है ये बड़ी बात नहीं है। जरा याद करो अपने भारत की संस्कृति की, सनातन संस्कृति की, जहां पर दो केवल लंगोट हुआ करते थे, बहुत संपत्ति समृद्धि नहीं होती थी, और केवल अपने ज्ञान के बल पर भारत विश्व का गुरु था। और ज्ञान का प्रयोग करते करते फिर भारत एक दिन सोने की चिड़िया भी बन गया। पहले ज्ञानी बना, तब सोने की चिड़िया बना, लेकिन जब फिर अज्ञानता में आया तो उसके सोने की चिड़िया भी चली गई, और आज पुनः मैकोले की औलाद बनकर के पूरा भारत बैठा हुआ है। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई अपनी संस्कृति बताने वाला नहीं है, कोई राम कृष्ण के विषय में कहने वाला नहीं है। इनको कहने वाले को सांप्रदायिक कह दिया जाता है। Those people, they don't know about knowledge. संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से, तुम्हारे पूर्वजों ने जो तुमको प्रदान किया है उसको संप्रदाय कहते हैं। भारत की सारी मीडिया आज 40-50 साल से संप्रदाय संप्रदाय रट रही है। बड़े बड़े साहित्यकार हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े कवि हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े भाषाविद हैं, पर आज तक संप्रदाय की परिभाषा ठीक से नहीं दे पाए। इन बच्चों के मनों में जो कुछ बिठा दिया बिठा दिया। व्हाट डू यू मीन बाय संप्रदाय? सम्यक प्रकार से अपने पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान को ही संप्रदाय कहते हैं। इसमें क्या बुराई है? मिस्टर पेठे के पूर्वजों ने जो ज्ञान दिया उनको, उनके परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के, और फिर भारत एक ऐसी, डीएनए और गोत्र में ज्यादा अंतर मत समझना। डीएनए बाद में खोजा गया, डीएनए बाद में नाम दिया गया, गोत्र भी उसी को कहते हैं। मैं साइंटिफिकली प्रूव कर दूंगा तुमको। पर भारत की विद्या की तरफ किसी का, और भारत की विद्या अगर विकसित हो गई तो सबको मालूम है कि केवल हथियार बना करके भारत के ऊपर में कभी भी अपनी प्रभुता कायम नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत में इतने विद्वान, इतने वैज्ञानिक, इतने निष्णात लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर कल्पनाशीलता की बात है तो जरा बताओ कि आज की दुनिया में जिस पुष्पक विमान की बात चलती है, अभी भी अमेरिका उसको बनाने में सफल नहीं हो पाया है।
और मैं जानता हूं कि अभी तुम नहीं मानोगे, लेकिन आज के कुछ साल पहले जब गॉड पार्टिकल्स नाम दिया गया, विज्ञान धीरे धीरे आ रहा है। विज्ञान बुरा नहीं है, विज्ञान हमारे विरुद्ध नहीं है, पर जितना ढूंढ पा रहा है धीरे धीरे वो ढूंढ रहा है। इसलिए विज्ञान और ज्ञान में, विज्ञान और हमारे धर्म में, विज्ञान एंड स्पिरिचुअलिज्म में, साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म में कोई विभेद नहीं है। ये जानबूझ करके भारतीयों के भीतर में जहर डाला गया ताकि तुम अपनी संस्कृति से दूर हो जाओ। इन श्रीमद् भागवत ग्रंथ में, जिसमें इकोनॉमिक्स से लेकर के ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से लेकर के बायो, बायो से लेकर के महाराज फिजिक्स तक है, इसमें ये सब तुम पढ़ न पाओ और कहीं विश्व के मानस पटल पर तुम ये न कह सको कि दुनिया में जो कुछ पैदा हुआ है वो भारत के सनातन संस्कृति के ऋषियों के किताबों और ग्रंथों से पैदा हुआ है। वो तुम्हारी सुपरियॉरिटी को स्वीकार नहीं करना चाहते। दैट्स वाई उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था तुम्हें दी है कि जीवन भर उनकी गुलामी करते रहो तुम, पर तुम भी मानने को तैयार नहीं हो। लंदन रिटर्न हो आवे तो तुम बड़े खुश हो जाते हो, लंदन रिटर्न हो आया, अमेरिका रिटर्न हो आया।